कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लेना है। अभी तक भारत में जितने भी पारंपरिक बैंक है, जितने भी बड़े बैंक है, सरकारी बैंक है, वो सभी पर्सनल लोन देते हैं। लेकिन इन सभी को रेस में पीछे छोड़ते हुए कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन के मामले में इतने तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है अपने कंज्यूमर को काफी सुविधा देता है। मतलब पर्सनल लोन लेते समय आपको पेपर्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम रखी गई है। पर्सनल लोन का डिस्पर्समेंट जो होता है वो बहुत ही फास्ट रखा गया है। कई केस में ऐसा भी देखा गया है कि 24 से 48 घंटा के अंदर पर्सनल लोन जो है डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो आज पूरा टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे। और कई लोग कंप्लेन करते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक से उनका लोन रिजेक्ट हो गया, तो ये भी समझेंगे कि लोन रिजेक्शन क्यों आता है कोटक महिंद्रा बैंक में। क्योंकि मैक्सिमम लोन अप्रूव हो जाते हैं, 80% लोन एप्लीकेशन जो होते हैं वो अप्रूव हो जाते हैं अगर आप सारे टर्म एंड कंडीशन को समझ के अप्लाई करते हैं। तो आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले कुछ दिनों में अपने टर्म एंड कंडीशन में बदलाव किया है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो बदलाव किया गया है नया, वो आपको उसमें कवर नहीं किया गया है। तो इसको पूरा देखिएगा और समझिए कि कोटक महिंद्रा बैंक से कैसे आपको पर्सनल लोन लेना है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में ब्याज दर जो है 10.99% से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद का ब्याज दर टोटली डिपेंड करेगा कि आपका सिविल स्कोर क्या है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है, उस कंडीशन में आपको जो है ब्याज दर कम लगेगा। और एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप लंबे समय के लिए लोन लेते हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक में आपको 6 साल के लिए लोन दिया जाता है, तो अगर आप 3 साल से ज्यादा का लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ब्याज दर कम पड़ता है। अगर आप सिर्फ 3 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, उस कंडीशन में आपको ब्याज दर थोड़ा ज्यादा चुकाना पड़ता है। आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक में आपको 40 लाख तक का लोन मिल जाता है और 6 साल तक के लिए लोन अब मिल जाता है। पूरा 6 साल में आप आसान ईएमआई बनवा के इसको चुका सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो आपको जो है 3% कम से कम प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट का चुकाना पड़ता है। और कई पर्व त्योहार में, कई फेस्टिवल में आपको प्रोसेसिंग फीस पे भी अच्छा खासा छूट देखने को मिल जाएगा। अगर आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग पूछते हैं मुझसे कि न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए लोन के लिए, तो आपको बता दें कि अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका 20 से 25 हजार अगर इनकम है मंथली का, तो आपको इजीली लोन मिल जाता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका 30,000 रुपए कम से कम महीने का इनकम होना चाहिए, तो आपको मिल जाता है। अगर आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी हैं या किसी बैंक के कर्मचारी हैं, उस कंडीशन में आपका जो है 20,000 रुपए भी मंथली इनकम होगा, तो आपको लोन जो है मिल जाता है। अब तुलना करके देख लेते हैं, कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेना चाहिए या फिर किसी दूसरे बैंक से पर्सनल लोन ले लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। अगर आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं, उस कंडीशन में आपको ब्याज दर जो है 10.50% देना पड़ता है। अगर आप आईसीआईसी बैंक से लेते हैं, उस कंडीशन में आपको ब्याज दर 10.80% देना पड़ता है। अगर आप एक्सिस बैंक से लेते हैं तो आपको ब्याज दर 10.99% न्यूनतम देना पड़ता है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से लेते हैं तो इसमें भी ब्याज दर 10.99%, मतलब अप्रॉक्स 11% आपको जो है न्यूनतम ब्याज दर पे करना पड़ता है। अगर आप इंडस बैंक से लेते हैं तो 10.49%, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लेते हैं तो 10.99%, और अगर आप टाटा कैपिटल से लेते हैं तो 10.99%। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ब्याज दर बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा है, कई लोगों को पॉइंट पॉइंट का ब्याज दर का अंतर वो समझ में आ रहा होगा। तो आपको बता दूं कि सिर्फ ब्याज दर ही नहीं देखना होता है किसी भी पर्सनल लोन को लेते समय। ब्याज दर के अलावा और क्या क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं। कई बार बैंक क्या करती है कि ब्याज दर आपको कम दिखाती है लेकिन अदर चार्जेस अधिक ले लेती है, तो वो भी समझिए कि कोटक महिंद्रा बैंक में अदर चार्जेस आपसे क्या क्या लिए जा रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 3% का प्रोसेसिंग फीस लगता है। अगर आप बात करते हैं फोर्थ क्लोजर चार्ज का, मतलब समय से पहले अगर आप बंद करना चाहते हैं अपना पर्सनल लोन, तो उस कंडीशन में 0 से 12 महीना तक तो आपको लॉक इन पीरियड में रहना पड़ता है। मतलब 12 महीना तक तो आप बंद ही नहीं कर सकते। उसके बाद 1 से 3 साल के अंदर अगर आप बंद करोगे, उस कंडीशन में आपको 4% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद बंद करना चाहते हो, उस कंडीशन में 2% प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए कि पार्ट प्री पेमेंट चार्ज क्या है, 500 रुपए प्लस जीएसटी। उसके बाद प्री ओवरड्यू इंटरेस्ट, मतलब ओवरड्यू इंटरेस्ट का आपको 3% प्रति महीने जो है पे करना पड़ेगा। ये सभी चार्जेज हैं जो आपको समझ लेना चाहिए लोन लेने से पहले ही। अब ये देखिए कि पर्सनल लोन में भी इसमें अलग अलग टाइप के पर्सनल लोन है, जिसमें आपको ब्याज दर भी थोड़े बहुत अंतर मिल जाएंगे। तो समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा पर्सनल लोन होगा और फिर एप्लीकेशन दीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक जो है आपको 3 तरह के पर्सनल लोन देता है। सबसे नंबर 1 पे आता है शादी के लिए पर्सनल लोन। तो उस कंडीशन में आपको 50,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है और आपको 1 से 5 साल तक में चुकाना होता है। दूसरा होता है ट्रैवल के लिए पर्सनल लोन। इसमें आपको
50,000 रुपए से लेके 40 लाख तक का लोन मिलता है और इसको भी आपको 1 से 5 साल तक का चुकाना होता है। तीसरा होता है मेडिकल लोन। मेडिकल लोन में भी आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा, उस कंडीशन में भी आपको 40 लाख तक का लोन मिलता है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपको 6 साल के लिए लोन चाहिए तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्लान के तहत नहीं बल्कि डायरेक्ट पर्सनल लोन लीजिए। आप समझिए कि कौन लोन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन देने के मामले में इतना पॉपुलर ही इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने टर्म एंड कंडीशंस को बहुत कम कर दिया। जहां आपको दूसरे बैंकों में एक लंबा सा फर्रा पकड़ा दिया जाता था कि ये सारे टर्म एंड कंडीशन पूरा करो, ये पेपर लेके आओ, कोटक महिंद्रा बैंक ने इन सभी को हटा दिया। इनका सब ये है कि कम से कम आपका मंथली आय जो है 20,000 रुपए होना चाहिए। आप किसी भी तरह से लोन डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास जॉब है और अगर आप ITR भरते हो तो उस कंडीशन में आपको जो है लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप अपना अकाउंट का ट्रांजैक्शन दिखा देते हो पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल का, तो उस कंडीशन में भी आपको कोटक महिंद्रा बैंक जो है पर्सनल लोन दे देती है। यही टर्म एंड कंडीशन था। इतना कम टर्म एंड कंडीशन है इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन देने के मामले में बड़े बड़े बैंकों को पीछे छोड़ रही है। अब ये समझिए कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या पेपर्स की जरूरत पड़ती है। कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर जो है वो है आपका ID प्रूफ। ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपना वोटर ID कार्ड कुछ भी जमा कर सकते हो। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर जो आपको जमा करना होगा वो है रेजिडेंशियल प्रूफ। इसमें आप अपना बिजली का बिल, आप अपना पानी का बिल, आप अपना कोई भी बिल जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ दिया हुआ हो वो आप जमा कर सकते हो। तीसरा चीज़ जो है वो है पिछले 3 से 6 महीने का आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है, ये आपके पास होना चाहिए। चौथा चीज़ जो आपसे मांगा जाएगा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, एकदम करंट का 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना है आपको। पिछले 3 से 6 महीने का सैलरी स्लिप रख लेना है। ये सारा पेपर अगर आप दिखाओगे तो आपको ईजिली कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है तो आपको बता दूं कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहीं पे आपको पर्सनल लोन सैंक्शन दिखेगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसके रिप्लाई में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से अप्लाई कर पाओगे। बहुत सारे फर्जी वेबसाइट है, फर्जी वेबसाइट पे मत जाना। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आपको बता दें कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया या फिर किसी भी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आपको बता दें कि सरकार से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं आती है, जो भी बिजनेस के लिए योजनाएं आती है, हर चीज़ का अपडेट आपको यहीं पे मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वैसे कोई देखता नहीं है।